हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको इंडिगो पेंट के आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है या फिर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिगो पेंट्स कंपनी क्या काम करती है हम ये जानते हैं। देखिए, इंडिगो पेंट्स इसके नाम में ही बता रहा है कि ये एक पेंट कंपनी है, लेकिन इससे मेन बात ये है कि ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। मतलब जो पेंट कंपनीज है उसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग में से ये है। मतलब इसका अगर रेवेन्यू देखा जाए तो हर साल इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। और ये अगर पेंट इंडस्ट्री में बात की जाए तो इंडिया की ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है। और देखिए, टॉप 2 कंपनीज तो आपको पता ही है, बर्गर पेंट और अपने एशियन पेंट। देखिए, थर्ड पे शायद से मेरे ख्याल से नैरोलेक पेंट्स आता है, लेकिन देखिए अगर ये 5th में, तो मतलब इसका भी जो कारोबार है, इसका भी जो धंधा है वो बढ़िया है। अब देखिए, ये कंपनी क्या कहती है कि बहुत तरह तरह के डेकोरेटिव पेंट बनाती है, जैसे कि इनेमल्स, इमल्शन, वुड कोटिंग्स, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, पुटीज एंड सीमेंट पेंट्स। मतलब लगभग हर तरीके के पेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो मतलब जिसका जो पोर्टफोलियो, मतलब जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी एकदम बढ़िया है। अब आप ये देखिए कि ये जो पहली ऐसी कंपनी है जिसने कि इतने सारे जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है उसको मैन्युफैक्चर करने वाली ये पहली कंपनी है। इसमें से देखिए, मेटेलिक इमल्शन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्शन, टाइल कोट इमल्शन, डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एक्सटीरियर लेमिनेट, फ्लोर कोट इमल्शन, इंटीरियर एक्रिलिक लेमिनेट एंड पीयू सुपर ग्लॉस इनेमल। मतलब ये इतने तरह के जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है इसको ये बनाने वाली पहली कंपनी है। और देखिए, ये जो एक अलग अलग जो इसके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, इससे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल 2018 में तो 26.68% था और अब वो हो गया 28.62%। मतलब कंपनी के जो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वाला धंधा है ये भी हर साल बढ़ रहा है। मतलब कंपनी के अंदर अभी तक मेरे को फिलहाल कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। अब आप ये देखिए, इंडिगो पेंट का जो मार्केट नेटवर्क है वो एकदम बढ़िया है। मेट्रो सिटीज़ में भी इसका नेटवर्क है, टायर 1 टायर 2 में भी इसके डीलर्स हैं। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो 3 सिटीज़ में भी लोकेटेड है। इसमें से पहली है जोधपुर, दूसरी है कोची और तीसरी है पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में। देखिए, कंपनी ऐसा बोल रही है कि कंपनी को एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक और खोलनी है पुडुकोट्टई के अंदर, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगे वाटर बेस्ड पेंट को। तो कंपनी इसीलिए पब्लिक से पैसा मांग रही है, ताकि जो वो पैसा उसको मिल जाएगा तो उसके बाद वो अपनी एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलेंगे और अपने धंधे को बढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो एकदम बढ़िया है, एकदम ज़्यादा है। और मेन बात ये कि तरह तरह के इसके अंदर पेंट्स है, तो और मार्केट में ये अट्रैक्टिव बना देती है अपने ही आप को। और इसका अगर ग्रोथ की बात की जाए तो कंसिस्टेंटली कंपनी में ग्रोथ भी एकदम बढ़िया है। और इसकी इक्विटी, मतलब इसका जो नाम है वो भी एकदम बढ़िया है। जैसे कि आपने बर्गर किंग का आईपीओ देखा था तो उसका भी एकदम बढ़िया नाम था। तो वैसे इंडिगो पेंट्स का भी मार्केट के अंदर एक बढ़िया गुडविल है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है इस कंपनी का, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर इसके मैं नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वो भी एकदम बढ़िया है। और लगभग अभी इसका ऑल ओवर इंडिया में इसका भी धंधा चलने लग गया है और धीरे धीरे ये अपने आउट ऑफ इंडिया में भी अपने धंधे को बढ़ाने का सोच रहे हैं। और देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का मैंने आपको बताया कि अभी 3 है और कंपनी एक और खोलना चाहती है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे कंपनी के पास फंड आता रहेगा, कंपनी अपने धंधे को और बढ़ाता रहेगी। अब देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी पुडुकोट्टई के अंदर एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खोलना चाहती है। और दूसरा ये है कि वो टिंटिंग मशीन और गायरो शेकर्स को खरीदने के लिए ये इश्यू को मंगा रही है। और जितनी भी कंपनी की उधारी है उसको कंपनी चुकाना चाहती है। और जो चौथा है वो है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, मतलब जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी ये इश्यू को लेकर आई है।
अब आप कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालिए। देखिए जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और ये देखिए 2020 तक लगातार कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इस बार देखेंगे तो आप इस साल का जो हाफ ईयरली मतलब जो 6 महीने का कंपनी का रेवेन्यू है वो इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे निकालेंगे तो ये सिर्फ 520 करोड़ निकल कर आता है। लेकिन अगर आप कंपनी की नेट इनकम देखिए, कंपनी की नेट इनकम भी हर साल बढ़ रही है। लेकिन अगर इस साल की 6 महीने की अगर आप ईयरली बेसिस पे निकालेंगे तो 54 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम निकल कर आएगी। मतलब कंपनी का मुनाफा तो बड़ा है, रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता है कि अप्रैल से जून तक थोड़ा लॉकडाउन की दिक्कत थी, तो उसके बावजूद कंपनी के जो रेवेन्यू है वो थोड़े कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है। और रही बात कंपनी के मार्जिन की, तो आप ये देखिए कंपनी का जो मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया संकेत है। अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो हेमंत जलन, अनीता जलन, पराग जलन, कमला प्रसाद जलन, तारा देवी जलन एंड हेलोजन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर्स है जो कि अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब ये देखिए, अब मैं आपको आईपीओ के रिगार्डिंग डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए ये आईपीओ 20 जनवरी को ओपन हो जाएगा, मतलब जिस दिन आईआरएफसी का आईपीओ क्लोज होगा उस दिन ये ओपन हो जाएगा। और देखिए 22 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात की जाए तो एक इक्विटी शेयर की 10 रुपये की फेस वैल्यू है। और अगर इसका प्राइस बैंड की बात की जाए तो 1488 से लेकर 1490 का प्राइस बैंड है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको 1490 मान के चलना पड़ेगा, आपके लिए कट ऑफ प्राइस 1490 है। देखिए एक के अंदर 10 शेयर्स है और अगर इसकी बात की जाए तो बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और इश्यू की साइज देखी जाए तो 1176 करोड़ का इसका इश्यू साइज है, जिसके अंदर 300 करोड़ तो फ्रेश इश्यू है। मतलब जो 300 करोड़ कंपनी को मिलेंगे वो कंपनी अपने धंधे में डालेगी, और जो बाकी का जो पैसा है जो कि ऑफर फॉर सेल के लिए मतलब 876 करोड़, वो पूरा पैसा जो कंपनी के प्रमोटर्स जो अपना स्टेक बेच रहे हैं उनकी जेब में जाएगा। अब आप इसका टाइम टेबल देख लीजिए, 20 से 22 तो ये आपको पता ही है। इसका जो कंपनी अलॉटमेंट का बेसिस तय करेगी वो है 28 तारीख। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया है और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आई है तो 29 तारीख तक आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है तो 1 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और अगर लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो 2 फरवरी तक ये शेयर लिस्ट हो जाएगा और उसके बाद से इसमें आप मतलब खरीद बेच कर सकते हैं। अब अगर इसमें मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो रिटेल को इसके अंदर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 10 शेयर इंक्लूडेड है और जिसके लिए आपको 14,900 रुपये की जरूरत रहेगी। और इसमें अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 130 शेयर होंगे और 1,93,700 उसके लिए आपको चाहिए। अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ज़्यादा की अलॉटमेंट अगर डालना चाहते हैं तो उनको NII वाली कैटेगरी के अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटेल में डालना चाहते हैं तो रिटेल में आपको 2 लाख से कम की बिड लगानी पड़ती है। अब अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो भी 800 रुपये चल रहा है। देखिए वैसे तो ये डेटा अभी कल का है, लेकिन आज भी लगभग ये 30-40 रुपये इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ गया है। मतलब आप लगभग मान के चलिए कि अभी इसमें लगभग 50 से 55% का प्रीमियम अभी इसमें ग्रे मार्केट में चल रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये आईपीओ मेरे को भी पर्सनली बढ़िया लग रहा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी एकदम बढ़िया है। मेन बात ये है कि पेंडिंग कंपनी है, पेंडिंग कंपनी को इतना दिक्कत वाली बात है नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इश्यू है इसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन बढ़िया मिल सकता है। और रही बात आईआरएफसी की, तो आईआरएफसी के अंदर कम लिस्टिंग गेन की मेरे को उम्मीद नजर आ रही है, जबकि आप इंडिगो पेंट्स में अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के मुकाबले डालना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा मिलने के चांस है। अब देखिए मेन बात ये कि आईपीओ भी 1100-1200 करोड़ का आईपीओ ही है, तो इसका मतलब अगर ये 10-15 टाइम सब्सक्राइब होने के चांसेस भी इसके हैं, जबकि वो 4,700 करोड़ का आईपीओ है, तो उसके लिए 10-15 टाइम सब्सक्राइब होना मुश्किल वाली बात भी है। तो देखिए मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये आईपीओ मेरे को एकदम बढ़िया लग रहा है। तो ये दोनों के लिए इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो मैं होप करता हूं कि आपको इंडिगो पेंट्स कंपनी के बारे में जो मैंने आपको बताया, और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो और अगर आपको कोई दिक्कतें हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके रिगार्डिंग जो भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।